तक स्थायी नहीं किया जाता है। वो नियम राजस्थान में लागू करना चाहते हैं। साथियों, सरकार की गलती है, हम मान रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा गलती हमारे नेताओं की है जो अगुवाई करते हैं और उस आरक्षण वर्गीकरण वाली भर्ती का समर्थन करते हैं। ऐसे गद्दार नेताओं के विरोध में भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें गद्दार इसलिए कहते हैं कि वो समाज के दलाल हैं। समाज के दलाल इसलिए हैं कि समाज की सहमति के बिना वो इस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर कर देते हैं जिसमें हमारे समाज का मरण होता है। आए दिन अधिकतर यही देते हैं, हम वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक प्राथमिकता दिलाएंगे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अधिक से अधिक प्राथमिकता दिलाने की बात करते हैं, क्या आपने नियम बदलाने के लिए कभी लड़ाई लड़ी? जब तक सरकार नियम नहीं बदलेगी तो अधिक से अधिक प्राथमिकता कैसे मिलेगी भाइयों, ये आप सोचो। थोड़ी मेरे गले में तकलीफ है, काफी जगह जाते हैं कुछ ऐसे ही गला हो रहा है, इसलिए क्षमा करना। बोलने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि इस लड़ाई को हमें यहाँ आगे बढ़ाना है। आज धन्यवाद करूंगा मैं वाल्मीकि सेना का और वाल्मीकि सेना के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ये आयोजन रख करके आज सभी को एक मंच में लाने का प्रयास किया। साथियों, ऐसा ही बड़ा आंदोलन हम लोगों ने भी पहले किया था। सारे संगठनों का एक जगह जमावड़ा जमाया, मीडिया हाउस आप लोगों को याद होगा। समाज को बिल्कुल चौपट कर दिया जाए। तो भाइयों, हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती नहीं होना चाहिए। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? लोग कहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि भाई सबको समान तक होना चाहिए। तो भाइयों, हम नियमानुसार भर्ती करने की बात करते हैं, क्योंकि भारत सरकार का जो अधिनियम है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण नहीं होगा। ये लिखा हुआ है और ये अधिनियम मैं लेके आया हूँ। 621 पेज का ये अधिनियम है, जिसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार का है, उसमें लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण नहीं होगा। भाइयों, ये जो सफाई कर्मचारी में कल अधिनियम देख रहा था, नगर पालिका अधिनियम जो राजस्थान सरकार का था, उसमें झाड़ू कस मेटर हमारा पद हुआ करता था। राजस्थान में 4 पद चल रहे हैं। 4 पद कौन कौन से चल रहे हैं? सफाई कर्मचारी, मेटर, भंगी और झाड़ू कस और स्वीपर। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना मोबाइल उठाइए और गूगल में ये मालूम करिए, ये पूछिए कि स्वीपर का मतलब हिंदी में क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा वास्तव में हमारा पद है। आप बहुत छुआछूत झेली, बहुत कष्ट पीड़ा झेली, और जब जाकर के बाबा साहब के संविधान के कारण आज हमारे कुछ बच्चे जो शिक्षित हुए हैं, वो शिक्षित वही बच्चे हुए जिनके माता पिता के पास अच्छा रोजगार था। आज हमारा सौभाग्य है समाज का भी, हमारे समाज के लोग कलेक्टर भी बन रहे हैं, एसडीएम भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। लेकिन आप उनसे जाके पूछिए कि उनके माता पिता या दादा दादी की नौकरी क्या थी। वो सफाई का काम करके ही अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए। अब हमारे समाज की भर्ती को ये सरकार संविदा पर करना चाहती है। आज संविदा एमपी में या और दूसरे राज्यों में है जहाँ 20-20, 25-25 साल तक स्थायी नहीं किया जाता है। वो नियम राजस्थान में लागू करना चाहते हैं। साथियों, सरकार की गलती है, हम मान रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा गलती हमारे नेताओं की है जो अगुवाई करते हैं और उस आरक्षण वर्गीकरण वाली भर्ती का समर्थन करते हैं। ऐसे गद्दार नेताओं के विरोध में भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें गद्दार इसलिए कहते हैं कि वो समाज के दलाल हैं। समाज के दलाल इसलिए हैं कि समाज की सहमति के बिना वो इस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर कर देते हैं जिसमें हमारे समाज का मरण होता है। आए दिन अधिकतर यही देते हैं, हम वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक प्राथमिकता दिलाएंगे।
मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अधिक से अधिक प्राथमिकता दिलाने की बात करते हैं, क्या आपने नियम बदलाने के लिए कभी लड़ाई लड़ी? जब तक सरकार नियम नहीं बदलेगी तो अधिक से अधिक प्राथमिकता कैसे मिलेगी भाइयों, ये आप सोचो। थोड़ी मेरे गले में तकलीफ है, काफी जगह जाते हैं कुछ ऐसे ही गड़ा हो। आज राजस्थान के जितने भी संगठन के जो लोग हैं और जितने भी यूनियन के जो लीडर्स हैं, हम सब डीएलबी डायरेक्टर साहब श्री मूल जी के पास में आए हैं और अपने समाज की जो पीड़ा थी वो उनको लिखित में भी और मौखिक रूप से भी होती है। और साथ में ये चेतावनी भी हम इस सरकार को इनके माध्यम से देते हैं कि 25 तारीख को अगर ये विज्ञप्ति हमारे जो समाज की जो नियमों के अलग अनुसार अगर नहीं निकालते हैं और ये हमारे समाज के साथ में धोखा करेंगे तो 26 तारीख को हम एक बड़ा आह्वान करेंगे और अपने जितने भी पूरे प्रदेश के जो संगठन है और यूनियन है उन सबको बुलाएंगे और जो निर्णय लेंगे उसके बाद में पूरे राजस्थान में हड़ताल करने का। धन्यवाद।